उज्जैन जो है हमारा उससे प्राचीन हमारी उज्जैन से निर्माण और फिर जो ब्रिटेन की बैठक जब मान लो यूरोप आया तो ब्रिटेन में जब बैठक हुई हमारी ब्रिटेन के लोग तो उन्होंने ग्रीनविच से इसका निर्धारण किया, क्योंकि ब्रिटेन में ग्रीनविच एक प्लेस है तो वहीं से हमने मांगा। वैसे भी हमने आपको बताया कि सब क्या इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक रेखा है। तो ये ग्रीनविच से हमने जो उसको हमने जीरोस माना। अभी आगे चल के समय का जो निर्धारण करते हैं वो देशांतर रेखाओं के सहारे ही करते हैं। अब इससे जो पूरब में उनको हमने पूर्वी देशांतर रेखा कहा और इससे जो पश्चिम में थे उसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा। इसमें एक आपने लिखी या इसी के आगे लिखी, यह प्रधान यामोत्तर, यह प्रधान यामोत्तर मतलब ये देशांतर रेखा है, मेरिडियन बोलते हैं इसको, यामोत्तर। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रीनविच, ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम, ये भी स्टेटमेंट बहु यही आता है इसलिए लिखा रहे हैं कि पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थित को डिग्री मिनट व सेकंड, इसको हम डिग्री या मिनट या सेकंड में व्यक्त करते हैं, डिग्री मिनट व सेकंड में व्यक्त करता है। देख लिया? तो देखिए पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ये कोणीय दूरियां किसी संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, जो संदर्भ बिंदु था वहां से ली जाती है, किसी संदर्भ बिंदु से निकाली जाती है। संदर्भ रेफरेंस पॉइंट, जैसे आपने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो वहां से इसको निकालना। अब लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। जो दो देशांतर है अब इसमें ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से जाते हैं ऊपर या नीचे, भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जाने पर जो दो देशांतरों के मध्य दूरी है, ठीक, वो क्या होती जाती है? कम। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा में इतनी बड़ी दूरी है, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर आगे इतनी, बाद में। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ऊपर जाते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कम होती जाती है। लिख लीजिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कम होती जाती है। कम होती। देखिए अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है?
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी बताइए। 180 एक तरफ हो गई, 180 दोनों तरफ इधर भी हो गई, और 0 अंश प्राइम मेरिडियन हो गया। ये 0 अंश है, इसे हम प्रधान यामोत्तर कहते हैं। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है प्रधान यामोत्तर किस अंश से गुजरता है, तो 0 अंश से। ठीक, देखिए 0 अंश के साथ और 180 अंश के साथ ना तो पूरब लिखा जाता है ना पश्चिम लिखा जाता है। इधर से जाएंगे तो वही 180 अंश साथ में पूरब हो जाएगा, इधर जाएंगे तो वही क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। इसलिए 180 अलग अलग नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। इधर से जाते हैं तो वही 180 अंश पड़ता है, इधर से जाते हैं तो वही 180 अंश पड़ता है। तो 180 अंश के साथ जब पूरब में चलते हैं तो ईस्ट लिख लेते हैं, जब पश्चिम में जाते हैं तो इसका मतलब कि 180 अंश हमारा एक ही बार काउंट है। ठीक, और 0 अंश भी एक बार काउंट होगा, और 179 ईस्ट और 179 वेस्ट 2 बार काउंट होंगे। तो कुल कितनी हो जाएंगी, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। जिसे आपके दिमाग में हो सकता था कि 180 आपने इधर जोड़ लिया, 180 इधर जोड़ लिया और एक जोड़ लिया, तो कितना हो गया, 360 हो गया। लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, क्योंकि 180 अंश के साथ ना तो हम पूरब लिखते हैं ना पश्चिम लिखते हैं। जब हम पूरब से जाएंगे तो 180 अंश हमारा पूरब में गिन लिया जाता है, और जब हम पश्चिम में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, तो 180 अंश हमारा पश्चिम के साथ गिन लिया जाता है। इसलिए आप लिख लीजिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। उसका कारण है कि पृथ्वी हमारा 360 मतलब जो सर्किल वृत्त का कोण होता है वो 360। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती, ग्रेट सर्किल होती है, ये भी आप लिख लीजिए। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्किल। सभी देशांतर रेखाएं, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सभी बृहद रेखाएं अरे सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती, ग्रेट सर्किल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब आज जाएंगे और घर पे देखेंगे जितने भी क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर रेखा से पूछेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमको ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको कुछ छोड़ना है, सब आपको। वास्तव में जैसे ऊपर जाइए और नीचे जाइए तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक, जैसे हमारे भारत का अगर आप विस्तार देखें तो क्या है, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखें, जो अक्षांशीय विस्तार ये कहलाता है आपका, तो 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। इसका जो आप डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसका डिफरेंस आता है 29 अंश 2 मिनट। यानी कि इसका जो विस्तार है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो कितने में, 29 अंश से 2 मिनट। और अगर इसका वो देखें देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए कि जितना हमारा देशांतरीय विस्तार है उतना ही अक्षांशीय विस्तार है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत की आकृति कैसी हो जाएगी, चौकोर हो जाती, वर्गाकार हो जाती, क्योंकि जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है। लेकिन हमारी भारत की लंबाई ऐसी नहीं। ठीक, आप इसको देखेंगे उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये वाली लंबाई नॉर्थ से साउथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। अच्छा, ईस्ट से वेस्ट कितनी है, 2933 किलोमीटर।
ये हम इसलिए केवल आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो भारत की आकृति कैसी होती, वर्गाकार होती, क्योंकि इनमें अंतर नहीं है। जितना हमारी लंबाई है उतनी चौड़ाई है अक्षांशों के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। 32 से 14 यानी कि लंबाई ज़्यादा है जबकि चौड़ाई कम है। इस तरीके से हमारे जो है देशांतर रेखाएं जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद करना है। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछेंगे। देखिए जहाँ पे भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं काटती हैं वो किसी बिंदु की लोकेशन होती है। अगर किसी बिंदु को लोकेट करना है तो उसका अक्षांश और देशांतर मालूम है तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता चल जाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु पर कोई जो है प्लेस या कोई भी स्थान होता है। ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अभी आया था 2022 में शायद आया था, मैं आपको सुना देता हूँ। सुनिए, आप ही के एनडीए में ही आया। समाचार देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना है। आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा आप उसे मानचित्र पर ढूंढना चाहते हैं। आपको निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होगी ताकि आप मानचित्र पर उस स्थान का पता लगा सकें। पहला विकल्प है उस स्थान पर केवल अक्षांश, उस स्थान पर केवल देशांतर, उस स्थान के देशांतर और अक्षांश दोनों, उस स्थान के अक्षांश देशांतर और उस स्थान की उच्चता यानी ऊंचाई। क्या होगा? क्या आंसर होगा? हाँ, अगर आपको अक्षांश और देशांतर मालूम, जैसे हमने बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतरी विस्तार इतना है, तो आप जानेंगे कि कितने के बीच भारत हमारा स्थित है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको मानना जहाँ वो काटेंगे दोनों अक्षांश देशांतर रेखा है तो वो उसका बिंदु हो, क्योंकि जानते हैं एक अंश के अंतर होने पर 1 से 11 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। अगर 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर में अंतर है तो वो 1 से 11 किलोमीटर का अंतर। इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे हम किसी भी स्थान को यहाँ से बैठे बैठे जान सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये अभी 22 में ही आया है, 2022 में एनडीए में पूछा गया था। ठीक, तो इस तरह के आप क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टाइम कल आपको सेकंड टाइम क्लास रहेगी हमारी, तब हम आपको आगे बताएंगे समय, टाइम क्यों आखिरकार भारत का समय अन्य देशों से, जैसे ब्रिटेन से आप पढ़ते हैं कि हमारा 5.5 घंटे समय आगे, यहाँ पर इतने बजे हैं तो वहाँ पर कितने बजे होंगे। जैसे हम यहाँ पर अमेरिका में इस समय पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस समय पढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोग इस समय क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो ये आखिरकार ऐसे क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ दिन है और अमेरिका में रात। इस सब कल्चर